हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी दोस्तों गुलाम वंश के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम गुलाम वंश की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वे सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों, गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी ना, वो कब हुई थी? 1206 में स्थापना हुई थी इसकी। और इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 1290 तक। यानी दोस्तों 84 साल तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था गुलाम वंश ने। दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, यानी दोस्तों इसने अपनी जनता में ना खुश होकर लाखों का दान किया था, जिसकी वजह से इसको क्या उपाधि मिली थी? लाख बख्श की उपाधि मिली थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी लाख बख्श की उपाधि। और दोस्तों 1206 से 1210 तक इसका क्या है? रूलिंग पीरियड है। और दोस्तों 1210 में ना इसकी जो डेथ है ना, चौगान खेलते यानी पोलो खेलते वक्त उसकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा प्लस कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी दोस्तों इसने। तो दोनों 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत अल इस्लाम, तो ये दोनों क्या है? एक मस्जिद है। तो दोस्तों क्वेश्चन ध्यान रखना। दोस्तों, इन दोनों का जो निर्माण था इसने 1194 ईस्वी में करवाया था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया। दोस्तों, कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था ना, उसमें जो क्वेश्चन करवाया था मैंने जब गुलाम वंश में पढ़ा रहा था, जब दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से करवाया था। तो दोस्तों क्योंकि मैंने देखा था, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में किस किस ने योगदान दिया था। तो दोस्तों एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों इसकी जो इनागोरेशन यानी इसका उद्घाटन, इसकी जो नींव डाली थी वो किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके बाद दोस्तों इसका जो निर्माण पूरा करवाया था किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? इसकी जो ऊपरी मंजिल थी ना, यानी जिसकी 5th मंजिल थी, उसका जो निर्माण करवाया था ना, वो किसने करवाया था? रेनोवेशन, यानी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति और है दोस्तों, जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में सहयोग दिया था, जिसका क्या नाम है? सिकंदर लोदी। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, सिकंदर लोदी नाम है उसका। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी थी ना, वो लाहौर बनाई थी। और दोस्तों इसके बाद जो इल्तुतमिश आता है ना, इल्तुतमिश लाहौर से इसको कहाँ शिफ्ट करता है? लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करता है दोस्तों इसको। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी, या दोस्तों कैसे हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी बताया है कि चौगान, कि दोस्तों इसकी जो डेथ हुई थी ना, कैसे हुई थी? चौगान, या फिर जिसको क्या बोलते हैं हम? पोलो। और दोस्तों वो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में। तो दोस्तों सुल्तान ऐबक की जो मृत्यु हुई थी ना, वो पोलो खेलती हुई थी। तो दोस्तों अश्व से गिरने के पश्चात, दोस्तों ये पोलो खेल रहा था, उस दौरान क्या हो गया? ये घोड़े से नीचे उतर गया, फिर गिर गया। उसके पश्चात इसकी क्या हुआ दोस्तों? इसकी जो सर में ना चोट लग गई, जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया था? दोस्तों देखिए, अभी बताया ये क्वेश्चन तो मैंने, कि लाहौर से दिल्ली जो राजधानी है वो किसने शिफ्ट करी थी? लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने शिफ्ट की थी? इल्तुतमिश ने शिफ्ट की थी। और दोस्तों जो लाहौर राजधानी थी ना, वो किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, प्रीवियस ईयर में भी आया है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये इसको ध्यान रखना, जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी ना, वो दिल्ली किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनाई दोस्तों। और दोस्तों जो इल्तुतमिश था ना, इल्तुतमिश
जो शासक बनने से पहले ना वो कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था दोस्तों, ये ध्यान रखना, बदायूं का। तो ये बदायूं कहाँ पड़ता है दोस्तों, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। बदायूं का गवर्नर था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए। ये दोस्तों इसने क्या किया, कंटिन्यू सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं दोस्तों। नियमित जारी किए थे प्लस इसने टंका और जित्तल भी जारी किए थे। तो दोस्तों जो चांदी का जो सिक्का होता है ना, चांदी के सिक्के को तो क्या कहा जाता था, टका। और जो जित्तल था ना, जित्तल तांबे के सिक्के को कहा जाता था, तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था दोस्तों, जित्तल कहा जाता था। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन है ना। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है इस इल्तुतमिश से। तो दोस्तों जो शुद्ध अरबी के सिक्के ना, शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलवाए थे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शुद्ध अरबी के सिक्के। तो दोस्तों जो इल्तुतमिश था ना, इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे दोस्तों, और चांदी का टंका और दोस्तों तांबे का जो जित्तल है ना, वो इसने चलवाए थे दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में हम बात करें तो दोस्तों नियमित सिक्के भी किसने जारी करवाए थे दोस्तों, इसी ने किया, जारी किए थे। और उसको इल्तुतमिश को ना गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम किस शासक को कहा जाता है दोस्तों, इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, यानी वास्तविक संस्थापक, दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, इल्तुतमिश था दोस्तों। यानी जो लीगल तरीके से माना जाता है ना, वो कौन था, या रियली तरीके से, वो था इल्तुतमिश। और दोस्तों जो इल्तुतमिश है ना, इसको गुलाम का गुलाम कहा गया है दोस्तों, ये अभी मैंने पहले बताया है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका। दोस्तों मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका है वो कौन है दोस्तों, रजिया सुल्तान। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रजिया सुल्तान है जो मध्यकालीन भारत की क्या है, महिला शासिका है दोस्तों। दोस्तों रजिया सुल्तान है ना, भारत की प्रथम महिला शासिका है। और दोस्तों इसको क्या कहा गया है, शासिका न कहकर दोस्तों क्या कहा गया, इसका रजिया सुल्तान की उपाधि दी गई है दोस्तों। क्यों दी गई है, क्योंकि दोस्तों ये ना जब भी दरबार में आती थी ना, तो दोस्तों अब बदन पर तो दोस्तों कोट पहन के आती थी और सर पे क्या पहन के आती थी, चोगा। तो दोस्तों इसकी इसी बोल्डनेस की वजह से क्या कहा जाता था, इसको रजिया शासिका की बजाय इसको सुल्तान कहा जाता था दोस्तों। और दोस्तों ये जो रजिया सुल्तान है ना, रजिया सुल्तान की जो कब्र है वो हरियाणा के कैथल में है दोस्तों। 1243 में इसकी डेथ हो जाती है, 1243 में। तो दोस्तों इसकी जो कब्र पूछ ली जाए ना, कब्र इसकी कहाँ है, कब्र पूछ ली जाए, इसका मकबरा पूछ लिया जाए, तो दोस्तों इसका जो आंसर है ना वो एक ही आएगा, कैथल। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये, हरियाणा जीके का भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने जो गुलाम वंश की वीडियो करवाई थी दोस्तों, उसमें मैंने बताया था दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों जो मंगोल जो आक्रमणकारी था ना, चंगेज खां, तो दोस्तों चंगेज खां 1236 में सिंध यानी भारत में एंट्री इसने सबसे पहले कब की थी, 1236 में एंट्री की थी। और दोस्तों ये जो उज्बेक शासक था ना, उज्बेक शासक जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हैं दोस्तों ये भारत में आया था। और दोस्तों उस समय जो दिल्ली सल्तनत पर रूल कर रहा था वो कौन कर रहा था दोस्तों, इल्तुतमिश रूल कर रहा था। तो दोस्तों ये इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनता है कि दोस्तों जो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था, इल्तुतमिश के काल में आया था।
और दोस्तों ये जब आया था ना, तो दोस्तों कई बार क्या बनता है क्वेश्चन, दोस्तों सबसे पहले इसने अटैक ना किसके काल में किया था। तो दोस्तों कई बुकों में इसका जो आंसर दिया जाता है ना, वो क्या दिया जाता है, इल्तुतमिश दिया जाता है। कि दोस्तों ये यहाँ पर ना अटैक करने से नहीं आया था दोस्तों, ये जलालुद्दीन मंगवरनी को मारने के लिए आया था दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना। जो हाँ ये अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले कब आया था, किसके शासनकाल में आया, तो इल्तुतमिश आपका राइट आंसर है। और दोस्तों वैसे पूछ लिया जाए ना, तो बैराम शाह के शासनकाल में ना सबसे पहले मंगोलों को जो अटैक हुआ था ना, सबसे पहले मंगोलों का अटैक कब हुआ था, बैराम शाह के समय में हुआ था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे दोस्तों इल्तुतमिश के शासनकाल में। दोस्तों जब जलालुद्दीन मंगोरनी को मारने आया था ना, कौन, इल्तुतमिश दोस्तों, जब तभी सबसे पहले जो मंगोल है ना, वो सिंधु के तट पर देखे गए थे। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज़ खां का जो मूल नाम था ना, वो क्या था। चंगेज़ खां का मूल नाम था तैमुजिन। दोस्तों चंगेज़ खां का मूल नाम था तैमुजिन। और दोस्तों जो चंगेज़ खान है, ये एशिया का सबसे क्रूएल शासक बताया जाता है, सबसे बदनाम शासक बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये औरतों और बच्चों पर दोस्तों बेरहमी से उसकी हत्या कर देता था दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों ये बात इसको भी पता थी कि इसके डेथ के बाद ना इसकी जो लाश है, वो लाश इसको ज़मीन को नसीबी नहीं होगी। इसकी वजह से दोस्तों इसने अपने जो सेनापति था ना, सेनापति को कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो तब मेरी जो लाश को जो ले जा रहे हो ना व्यक्ति, तो दोस्तों उसको रास्ते में मरवा डालना। तो दोस्तों ये बात किसने कही थी, तैमुजिन ने अपने सेनापति से कही थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया। ये देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसको नियुक्त किया था दोस्तों, मलिक जानी को नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने लोह और रक्त की नीति अपनाई। दोस्तों इसका क्या नाम है दोस्तों, बलबन। और दोस्तों क्वेश्चन कई बार यही पूछ लिया जाता है कि जो बलबन है ना, बलबन का पूरा नाम क्या है दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन है। गयासुद्दीन क्या है दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन इसका जो पूरा नाम है, इसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। और दोस्तों इसने क्या की थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी दोस्तों इसने अपनाई थी दोस्तों सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में। दोस्तों इसने अपनी जनता को ना कंट्रोल में करने के लिए दोस्तों इसने ये नीति अपनाई थी। और इसने कहा था कि आपको एक बार समझाया जाएगा, अगर आप एक बार समझ गए तो अच्छा है, वरना सर तुम्हारा और गर्दन और तलवार हमारी, धड़ से अलग। तो दोस्तों इसने क्या कहा था, ये कहा था कि अगर तुम आराम से हमें रूल करने दोगे तो सबसे अच्छा है, वरना दोस्तों ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लागू कर दी गई थी इसने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, बलबन से रिलेटेड आ गया दोस्तों। इसने जिल ए इलाही की उपाधि इसने लिखी। और दोस्तों इसने क्या दूसरी उपाधि थी ना, वो क्या थी, नियामत ए खुदाई। दोस्तों इसने अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने उपाधि धारण की थी, जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। दोस्तों ये अल्लाह के बाद ना खुद को दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी देता था कि सबसे जो बड़ा है ना वो तो अल्लाह है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो राजा होता है ना वो है। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़। तो दोस्तों ये जो नौरोज़ है ना, ये फारसी त्यौहार है दोस्तों। फारसी त्यौहार नौरोज़ को आरंभ करवाया था दोस्तों, ये बलबन ने आरंभ करवाया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, इसको प्रतिबंध किसने करवाया था नौरोज़ त्यौहार को। तो दोस्तों नौरोज़ त्यौहार को जो प्रतिबंध करवाया था ना, वो किसने करवाया था, ये करवाया दोस्तों औरंगजेब ने क्या करवाया था, इसको प्रतिबंधित करवाया था दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। और दोस्तों ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कई बार, सिजदा और पाईबोस। तो जो दोस्तों सिजदा और पाईबोस जो प्रथा थी ना, वो भी किसने स्टार्ट करवाई थी, बलबन ने स्टार्ट करवाई थी दोस्तों। तो दोस्तों सिजदा और पाईबोस में क्या था, सिजदा में क्या था दोस्तों, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सर झुकाना। और दोस्तों पाईबोस में क्या था कि लेट कर सुल्तान के पाँव चूमना।
तो दोस्तों ये जो प्रथा थी ना, इसको भी किसने समाप्त किया था दोस्तों? इसको भी औरंगजेब ने ही समाप्त किया था। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इसको ध्यान रखना। दोस्तों बलबन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसके कथन पढ़ते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहला जो कथन है वो क्या है दोस्तों? इसने नियमित खुदाई के सिद्धांत को प्रतिपादन किया, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसने तुर्काने चहलगानी का प्रभाव, हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन मैं बताना भूल गया था कि दोस्तों इसने जो दल चालीसा था ना, दल चालीसा का अंत इसने किया था। इसने क्या किया, इसने दल चालीसा को एक अभियान पर भेज दिया और पीछे सेना भेज दी। सेना से क्या कर दिया, इसको जो दल चालीसा ने इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जो कथन है उसका क्या है, यहाँ पे देखिए, इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था और नासिरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खां की उपाधि दी थी। ये दोस्तों ये सभी क्वेश्चन ये सही हैं। तो दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद ने इसे उलूग खां की उपाधि दी थी और दोस्तों बंगाल के विद्रोह का दमन भी इसी ने किया था। तो दोस्तों सही है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये ध्यान रखना बलबन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्न सुल्तानों में किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया गया था? दोस्तों ये मैंने अभी बताया था ना कि अल्लाह के बाद खुद को प्रायोरिटी देता था ये। तो दोस्तों देखिए, एक मिनट देखना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, निम्न सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक, दोस्तों देखिए खलीफा का सहायक मानना है। तो दोस्तों बलबन ने ही मानना है, इसका आंसर क्या आएगा, बलबन आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अभी किया है। फारसी जो नवरोज त्यौहार का आरंभ किसने करवाया था? दोस्तों बलबन ने करवाया था। और दोस्तों इसको जो समाप्त करवाया था वो किसने करवाया था? औरंगजेब ने समाप्त करवाया था दोस्तों इसको। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? यानी दोस्तों जो रजिया बेगम को ना सत्ता से किसने हटाया था? यहाँ पे देखिए दोस्तों रजिया बेगम को जो सत्ता से हटाया था ना, वो कौन था? तुर्कों ने हटाया था दोस्तों इसको। वही कि तुर्क नहीं चाहते थे कि जो हमारा सरदार है ना, या जो हमारा जो सुल्तान है वो महिला नहीं हो, कि एक पुरुष हो। इसकी वजह से दोस्तों जो तुर्क थे ना, तुर्कों ने क्या किया, इसको हटा दिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया थोड़ी देर पहले। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इल्तुतमिश के काल में दोस्तों सबसे पहले ना मंगोलों को सिंधु के तट पर देखा गया था दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बलबन से संबंधित मैंने क्या क्या पॉइंट बताए हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों। फारसी त्यौहार जो नवरोज है, नवरोज या जिसको नवरोज भी बोलते हैं दोस्तों, नवरोज आरंभ करवाया। और दोस्तों सिजदा पाइबोस की प्रथा प्लस दोस्तों इसने क्या किया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यानी लोह व रक्त व लोह की नीति अपनाई दोस्तों इसने। तो दोस्तों ये जितने भी, और दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद ने इसको क्या की दी थी, उलूग खां की। उलूग खां का मतलब होता है दोस्तों खान ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार का जो खान होना उसको क्या बोलते हैं, उलूग खां। इसका मतलब ये होता है दोस्तों। रजिया क्या थी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, रजिया पहली महिला शासिका थी, या पहली महिला सुल्तान बोल देते हैं दिल्ली सल्तनत की। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ हुई थी ना, वो कैसे हुई थी? घोड़े से या चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इसकी डेथ हुई थी दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन की हम डीपली बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो दोस्तों इसकी जो कुतुब मीनार है ना, इसकी नींव डाली थी, यानी इसका इनॉग्रेशन किया था, यानी उसका उद्घाटन किया था। और दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों इसको जो कंप्लीट करवाया था ना कुतुब मीनार को, वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, ये इससे रिलेटेड नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक पर। तो दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों इसके जो ऊपरी मंजिल होती है ना, ऊपरी मंजिल होती हैं उसका
उसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था दोस्तों? फिरोज तुगलक ने करवाया था। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार ऐसे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो दोस्तों ये तो इसकी पहली मंजिल होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो दोस्तों जो सबसे पहली मंजिल थी ना, ये सबसे पहली मंजिल ये तो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके बाद ये जो 3 और मंजिल रह गई ना, ये किसका जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद जो अंतिम है ना, अंतिम दोस्तों, ये किसने करवाई थी? फिरोज तुगलक ने। और दोस्तों एक बार है ना सिकंदर लोदी ने भी की थी इसकी रेनोवेशन। दोस्तों इसको ध्यान रखना, जो सिकंदर लोदी है ना, ये कुतुब मीनार से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये जो सभी क्वेश्चन थे ना, ये सभी क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे दोस्तों? गुलाम वंश से। तो दोस्तों गुलाम वंश से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं दोस्तों, मैंने सभी का डिस्कशन इस वीडियो में किया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो शानदार लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो शानदार लगी है ना, तो इसको दबा के लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबाना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।